चंद्रशेखर नायक, यूपी, उत्तर प्रदेश, चंद्रशेखर नायक। 8/12/2023। किसके बारे में जानना है? मेरा लड़का है। अच्छा, लड़के के बारे में। हाँ, 8/12/2023, समय 5:40। आपके बालक की कुंडली को जांचते हैं। अगर इस बालक की कुंडली सही है तो आपके मकान का जो दरवाजा है, मुख्य दरवाजे के ऊपर या तो वेंटिलेशन बना है या मुख्य दरवाजे के बगल में लगी हुई खिड़की है। हाँ, खिड़की है बगल में। कुंडली ये बताती है लड़के को कफ, कोल्ड, सर्दी की शिकायत जल्दी होती है। ठीक, ये सही है। सही बात। उसको झटके आते हैं, झटके, मिर्गी। हाँ, और एपिलेप्सी। रोता है तो 4 घंटे 6 घंटे लगातार रोता रहता है। बिल्कुल। और पूरा अकड़न लकड़ी का जैसा टेढ़ा हो जाता है। यूपी का आदमी है, थोड़ा लकड़ी का जैसा पूरा अकड़न उसको शरीर में हो जाता है। रोता है तो 2 घंटे 3 घंटे 6 घंटे कंटिन्यू रोता ही रहता है। हमारे यूपी के कुछ शिष्य हैं, वो भी ऐसा ही हैं। उनकी बहन भी बैठी, नाम नहीं लेंगे, वो सुन रही है यहाँ है। ठीक है। अब इसके लिए जिस दिन आप चांदी का चंद्रमा, चांदी का ऐसा आधा काजू जैसा, हाँ, चंद्रमा, और उसमें एक मोती जड़वाकर पूर्णमासी या सोमवार के दिन पहना देंगे, 10-15 दिन लगेंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। और कोई सवाल? नहीं, बहुत परेशान रहते हैं वो। लखनऊ, मुंबई, जौनपुर में भी बहुत दवा कराया, ठीक नहीं हो रहा है। ठीक होता है फिर वैसे ही हो जाता है। अभी तो आप परेशान रहेंगे कुछ समय। वो घर में भी कुछ भी काम करेंगे, 10 रुपए कमाएंगे, 15 रुपए खर्चे तैयार देखो, है। एक अच्छी बात बताएं, जब कभी किसी ब्राह्मण से, गुरु से, साधु संत से, भगवान के भक्त से कोई आशीर्वाद वचन मिल जाए, उसके बाद फिर अपना दुख नहीं रोना चाहिए। हमने जैसे कहा कि 15 दिन में ठीक हो जाएगा। ओके। अब हम यहाँ भगवान का, भगवती का स्मरण करके बैठे हैं। हमने इतना बोला कि चांदी का चंद्रमा मोती पहना दो। उसके बाद आपने कहा कि बम्बई, लखनऊ, सब जगह, फिर आप शुरू हो गए। इसको कहते हैं प्रकृति का संकेत। आप लोग भी इस बात को सीख लें। मान लीजिए हमारे पास एक जोड़ा आता है, पति पत्नी, शादी के 4 साल 6 साल 10 साल हो गए, महाराज जी बच्चे नहीं हो रहे। ज्योतिष में ये सूत्र है, नियम है। उसी समय कोई बच्चा दौड़ता हुआ जाए, उसी समय कहीं से खबर आ जाए कि हमारे यहाँ बेटा हुआ, बेटी हुई, नाती नातन हुआ, मिठाई खाइए, नाम निकाल दीजिए, तो शास्त्रों में लिखा है। पढ़ते नहीं हैं लोग, सब कुछ लिखा शास्त्रों में। लोग तो बिना पढ़े लिखे बता देते हैं कि फलाने पुराण में लिखा, कुछ भी बता देते जो है नहीं है। लोग तो पढ़ के नहीं बताते। तो ज्योतिष में ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि फिर ज्योतिषी को कुंडली नहीं देखनी चाहिए। ज्योतिषी को बोल देना चाहिए, जाइए आपके यहाँ बेटा होगा या बेटी होगी। क्यों? प्रकृति ने संकेत दे दिया है, बच्चे से संबंधित खबर आ गई। अगर किसी बेटी की शादी नहीं हो रही और उसी समय कोई आकर पूछता है हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, और उसी समय अगर शहनाई बजती जा रही है, घोड़ा पे चढ़ा हुआ आदमी दूल्हा बना है, शादी हो रही है, ठीक है ना, बाजे बज रहे हैं, शादी का कुछ कार्यक्रम चल रहा, वो सुनाई दे दे तो ज्योतिषी को बिना कुंडली देखे बोल देना चाहिए, जाइए शादी होगी। अगर कोई मरीज, बहुत अच्छा संकेत बताते आप लोग ध्यान रखना, अगर कोई मरीज किसी कमरे में है, सीरियस है, और आप उसको देखने गए और उसी समय उस कमरे से कोई व्यक्ति निकलकर बाहर आ जाए, तो आप उनको बोल दो कि रात कटना मुश्किल है, सवेरे तक ये खत्म हो जाए। और आप किसी को देखने गए और उसी समय कोई व्यक्ति, कोई भी नर नारी बच्चा बच्ची एंटर हो जाए उस कमरे में, तो आप कह दो ये मरने वाले नहीं, पड़े रहने दो, ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। ये प्रकृति के संकेत हैं। तो जब कोई ज्योतिषी, कोई गुरु, कोई भगवान का भक्त, साधक, सिद्ध पुरुष कह दे जाइए काम होगा, फिर उस बात को काट कर अपना पुराना दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। हम बता रहे हैं हमारे पास क्या होता है। बेटी की शादी करनी है, कुंडली दिखाने आए, अब उसके बाद में
कुंडली, ये लोग गलती करते, आप लोगों को भी बता दें, जानकारी रहे, कभी किसी ज्योतिषी के पास जाएं तो ऐसा ना करें। बेटी की शादी नहीं हो रही, गुरुजी क्या करें? अब अपन ने कुंडली कैलकुलेशन, अपन ने कहा भगवान ने चाहा तो 90 दिन के अंदर शादी तय हो जाए। अब आप जाइए, अब आपका काम हो गया, प्रणाम करके चले जाना चाहिए। महाराज जी बहुत परेशान हैं। अब हम समझ जाते कि ये 7.5 ही लगा के ही मानेगा। अपन ने कहा जाइए, सब ठीक होगा, भगवान ठीक करे। महाराज जी सुनिए तो, अब सुनना पड़ता, उसने पैसा दिया। अब उसके बाद अपन ने कहा ठीक हो जाएगा, जाइए। महाराज जी थोड़ा समय हमें दीजिए। हम कह रहे आप मानिए, आपके भले के लिए कह रहे। महाराज जी सुनिए तो, एक बहुत बढ़िया लड़का था लखनऊ में, डॉक्टर था, बिल्कुल बनते बनते लड़के के मामा ने सब सत्यानाश कर दी, मामा ने मना कर दिया। पता नहीं इस लड़की की कुंडली में क्या है। अब अपन सिर खुजलाते रह जाते। एक लड़का ग्वालियर में था, लड़का फलाने पद पे था, सब कुछ बन गया था। लड़के की भाभी ने उनको घुमा दिया, मना कर दिया। बड़े परेशान, इसकी बेटी की शादी पता नहीं कब तक होगी। तो हमने कहा भगवान जाने कब तक होगी। नहीं नहीं महाराज जी, अभी तो आप कह रहे थे 90 दिन में होगी। हमने कहा हम ये भी तो कह रहे थे जाओ, तो वो सुनना नहीं। फिर हम उसको समझाते हैं कि तुम्हारी अभी 2 शादी और बिगड़ेंगी। क्यों महाराज जी, अभी तो आप कह रहे थे 90 दिन में। हमने कहा हम कह भी तो रहे थे कि जाओ जाओ, हमने बोल दिया उस पर अमल करो, हो जाएगा। लेकिन आपने उसके बाद 2 बार ऋणात्मक बात की। ऋणात्मक जो नकार जिसको कहते, जैसे आपको एक बहुत रहस्य की बात बता दें मंत्र के ऊपर। मंत्र महाणव, मंत्र महोदधि, कंकाल मालिनी तंत्र, नारद पंचरा तंत्र, भैरव तंत्र, सब जगह ये बात मिलती है। जैसे ओम नमः शिवाय, और आखिरी में आप ओम जोड़ दें, ओम नमः शिवाय ओम, या ओम नमः शिवाय फिर नमः जोड़ दें, तो अंत में आपने नकार जोड़ दिया, उस मंत्र का फल शून्य, 0, कोई फल नहीं हो। बड़े कायदे हैं। ऐसे ही कहीं भी एक संस्था है, नाम नहीं लेंगे, वो लोग कुल्ला करते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। आज हमने 25 माला जप किया, आज हमने 50 माला जप किया। हम कहते तुमने 25 साल 10 साल 20 साल किया, मिला क्या? मिला तो कुछ नहीं, सब बर्बाद हो गया। तो हमने कहा तरीका गलत। तो जब ज्योतिषी कह दे कि तुम्हारा काम हो जाएगा, फिर कभी भी उस बात को, ऋणात्मक बात को मत बोलो। आप सुन लो कि ठीक है आपने बोल दिया, हमें विश्वास है भगवान हमारा काम करेंगे, तो काम बनेगा। तो ये ध्यान रखो भाई, चांदी का चंद्रमा मोती जड़वा के पहना दो, फिर भी कुछ समय की समस्या बची है। ये प्रकृति के संकेत हैं, धीरे से काम बनेगा। ठीक ठीक है गुरुजी। चलो एक पर्ची निकाल दो। धन्यवाद।